सुबह सुबह मालिक अपने नए ट्रैक्टर को आंगन में खड़ा करके साफ कर रहा था। अगले दिन पूरे गांव में जुताई शुरू होनी थी। ये ट्रैक्टर उसकी सबसे कीमती चीजों में से एक था। बाजार जाने से पहले उसने पुद्दू को अपने पास बुलाया। पुद्दू, ध्यान से सुन, मैं दोपहर तक बाजार से वापस आ जाऊंगा। इस ट्रैक्टर का ध्यान रखना, कोई इसे चलाए नहीं, कोई इसके साथ छेड़छाड़ न करे, बस इसकी रखवाली करना, समझ आया? पहले ठीक से समझा दीजिए, बाद में अगर पुद्दू कुछ उल्टा कर दे तो पूरे गांव में चिल्लाइएगा मत। हर बार जल्दी जल्दी काम समझाकर निकल जाते हैं, फिर शाम को गुस्सा लेकर लौटते हैं। मालकिन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक पुद्दू यहाँ है इस ट्रैक्टर का एक पेंच भी इधर उधर नहीं होगा। मैं ऐसी सुरक्षा करूंगा कि चोर तो क्या, मक्खी भी पास नहीं आएगी। पुद्दू का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मालिक बाजार के लिए निकल गया। पुद्दू ट्रैक्टर के चारों तरफ घूम घूम कर उसकी रखवाली करने लगा। तभी उसकी नजर सामने वाले तालाब पर पड़ी और उसके दिमाग में एक नई योजना आ गई। उसी समय कल्लू उधर से गुजर रहा था। पुद्दू को सोच में डूबा देखकर वह उसके पास आ गया। कुछ ही देर बाद भोला भी खेत से लौटते हुए वहां पहुंच गया। तीनों ट्रैक्टर के पास खड़े होकर बातें करने लगे। अगर कोई चोर ट्रैक्टर चुराने आ गया तो सबसे सुरक्षित जगह तो तालाब के बीच है। वहां कोई चोर ट्रैक्टर ले ही नहीं जाएगा। बस थोड़ी देर के लिए तालाब में खड़ा कर देते हैं। क्या गजब का दिमाग लगाया है। अरे पुद्दू, आज तो तू बहुत बड़ी योजना बना रहा है। मैं अनुभव से बोल रहा हूं। चोर हमेशा घर, खेत या सड़क पर तलाश करते हैं। तालाब के अंदर खड़ा ट्रैक्टर किसी के दिमाग में भी नहीं आएगा। यही असली सुरक्षा है। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। ट्रैक्टर खेत के लिए बना है, तालाब के लिए नहीं। तुम दोनों फिर कोई नई मुसीबत बुलाने वाले हो। भोला, बड़ी सोच सबको समझ नहीं आती। बस थोड़ा सा ट्रैक्टर तालाब में उतारेंगे, शाम तक वापस निकाल लेंगे। मालिक हमें इनाम देंगे कि हमने ट्रैक्टर को इतनी सुरक्षित जगह रखा। थोड़ी देर बाद पुद्दू ट्रैक्टर स्टार्ट करके तालाब की तरफ ले जाने लगा। कल्लू आगे आगे रास्ता दिखा रहा था। भोला बार बार उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों अपनी योजना पर पूरी तरह भरोसा कर चुके थे। गांव के कुछ लोग भी यह अजीब नजारा देखने पीछे पीछे चल पड़े। वाह पुद्दू, मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। गांव के इतिहास में किसी ने ऐसी सुरक्षा योजना नहीं बनाई होगी। आज मालिक बहुत खुश होंगे। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। पानी गहरा होता जा रहा है। अभी भी समय है, ट्रैक्टर वापस मोड़ लो। जैसे ही ट्रैक्टर तालाब के बीच पहुंचा, उसका पिछला पहिया गहरे कीचड़ में धंस गया। इंजन जोर जोर से घरघराने लगा और अचानक बंद हो गया। ट्रैक्टर धीरे धीरे और नीचे बैठने लगा। पूरा गांव तालाब के किनारे इकट्ठा हो गया। कोई मोटी रस्सी लेकर आया, कोई बैलगाड़ी से खींचने की सलाह देने लगा। कई लोग धक्का लगाने लगे, लेकिन ट्रैक्टर अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। उल्टा उसके चारों पहिए और कीचड़ में धंसते चले गए। अरे, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। अब ट्रैक्टर भी फंस गया और पूरा गांव उसे निकालने में लगा है। घर के अंदर बैठी मालकिन ने बाहर शोर सुना। वह दौड़कर आंगन से बाहर आए। तालाब की तरफ लोगों की भीड़ देखकर उसे सब समझ में आ गया। बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? मुझे तो पहले से गड़बड़ लग रही थी। जब भी पुद्दू और कल्लू साथ मिलकर कोई योजना बनाते हैं, पूरे गांव को परेशानी झेलनी पड़ती है। उसी समय मालिक बाजार से वापस लौटा। उसने देखा कि उसका नया ट्रैक्टर आधा तालाब में धंसा हुआ है। पूरा गांव उसे निकालने में लगा है और पुद्दू बिल्कुल गर्व से खड़ा अपनी योजना समझा रहा है। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मैंने तुझे ट्रैक्टर की रखवाली करने को कहा था, उसे तालाब में डुबाने को नहीं। मेरी मेहनत की कमाई का ये हाल कर दिया। मालिक, पहले पूरी बात सुन लीजिए। मैंने सोचा कि अगर ट्रैक्टर तालाब में रहेगा तो कोई चोर उसे चुरा नहीं पाएगा। योजना तो बिल्कुल सही थी, बस कीचड़ उम्मीद से ज्यादा गहरा निकला। मैं अनुभव से बोल रहा हूं। तकनीकी रूप से पुद्दू गलत नहीं है। चोर सचमुच ट्रैक्टर नहीं चुरा पाए, क्योंकि अब तो पूरा गांव मिलकर भी इसे नहीं निकाल पा रहा। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था और अब देख लो, खेती का काम रुक गया, ट्रैक्टर फंस गया और पूरा गांव तमाशा देख रहा है। मुझे पहले से पता था कि यही होगा। और सुनिए, पुद्दू पर गुस्सा करने से पहले सोचिए कि उसे नौकरी पर रखा किसने था। बस, अब कोई सफाई नहीं। आज तुम्हारी ऐसी खबर लूंगा कि जिंदगी भर ट्रैक्टर से दूर रहोगे। मालिक, दिमाग इस्तेमाल किया है, यही तो समस्या है। इतना सुनते ही मालिक ने अपनी चप्पल निकाल ली। पुद्दू जान बचाकर पूरे गांव में भागने लगा। उसके पीछे मालिक दौड़ पड़ा। कल्लू मौका देखकर दूसरी गली से निकल गया।
भोला सिर पकड़कर बैठ गया और मालकिन मुस्कुराते हुए बोली, अगली बार ये ट्रैक्टर नहीं, पूरा घर ही कहीं छिपा देगा। और इस तरह पुद्दू की महान सुरक्षा योजना ने ट्रैक्टर की रखवाली करने के बजाय पूरे गांव को तालाब के किनारे इकट्ठा कर दिया।